हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज के बारे में जो कि टाटा के आईपीओ से रिलेटेड है। एंड जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये न्यूज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड देन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सारे आईपीओस के जीएमपी को देखेंगे जो कि अभी चल रहे हैं, जिसमें हम मेन बोर्ड आईपीओस एंड एसएमई आईपीओस दोनों को कवर करेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो गाइस, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उस न्यूज के बारे में जो कि टाटा के आईपीओ से रिलेटेड है। तो फिलहाल न्यूज ऐसी आ रही है कि टाटा ग्रुप अपने 8 आईपीओस लाने का प्लान बना रहा है। एंड अब ये सवाल उठता है कि क्या ये आईपीओस एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे, कुछ कुछ टाइम के गैप में आएंगे। तो ये आईपीओस एक साथ नहीं आएंगे। आने वाले 2-3 सालों में हमें ये सारे आईपीओस आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ये जो टाटा ग्रुप के 8 आईपीओस आने वाले हैं इसमें सारे ही बड़े बड़े कंपनियों के नाम शामिल हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीओस लाने के पीछे रीजन क्या है। तो टाटा ग्रुप के आईपीओस लाने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि अपनी हर कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आईपीओ जैसे ही मार्केट में आएगा उसमें डेफिनेटली पैसा लगेगा ही लगेगा, इसीलिए उस कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी देन। एंड दूसरा बड़ा कारण है आरबीआई की गाइडलाइंस। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। तो फिलहाल टाटा की काफी सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है एंड काफी सारी कंपनियां अनलिस्टेड भी हैं। एंड सभी कंपनीज की जो मेजर प्रमोटर कंपनी है वो है टाटा सन्स। एंड ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड टाटा सन्स एक अपर लेयर एनबीएफसी है, तो इसीलिए इनको आरबीआई की तरफ से बोला गया है कि आपको आने वाले 3 सालों में यानी कि सितंबर 2025 तक पब्लिक होना होगा, यानी कि अपना या तो आईपीओ लाना होगा, जैसे भी आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होगा। एंड तीसरा कारण है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं एंड न्यू इन्वेस्टर्स इस कंपनी में एज अ प्रमोटर जुड़ना चाहते हैं, यानी कि जो भी इस कंपनी में एग्जिस्टिंग बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो इस कंपनी से निकलना चाहते हैं एंड जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एंट्री का मौका मिलेगा इस आईपीओ के थ्रू। देन अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आईपीओस हैं जो टाटा ग्रुप लाने का प्लान बना रहा है। तो इन आईपीओस में सबसे पहला नाम है टाटा कैपिटल का। एंड टाटा कैपिटल एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, मतलब ये रिटेलर्स को, कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। देन जो सेकंड कंपनी है जिसका आईपीओ टाटा ला सकता है आने वाले 2-3 सालों में वो है टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स। एंड ये एक लीडिंग कंपनी है अगर हम ऑटोमोटिव कंपोनेंट की इंडस्ट्री की बात करें उसमें। एंड इनका काम यही रहता है कि ये ऑटोमोबाइल की सर्विसेज हो गई, ऑटोमोबाइल के जो प्रोडक्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, वो प्रोवाइड करने का काम करती हैं। देन अगली कंपनी जिसका आईपीओ आ सकता है आने वाले 2-3 सालों में टाटा की तरफ से वो है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बेसिकली एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की। एंड इनका फोकस बेसिकली इलेक्ट्रिक वाले जो व्हीकल्स होते हैं उन पे ही रहता है ज्यादातर, उस बिजनेस में ये काम करती है। एंड ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वगैरह भी देने का काम करती है जिससे कि आपको एमिशन फ्री ड्राइविंग मिल पाए। देन उसके बाद अगली कंपनी है टाटा हाउसिंग। एंड इसका आईपीओ भी आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। एंड इनका काम बेसिकली यही रहता है कि ये कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को डेवलप वगैरह करने का काम करती है एंड देन उन्हें सेल भी करने का काम करती है। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चलता है। देन अगली जो कंपनी है जिसका आईपीओ आ सकता है वो है टाटा ऑटोकॉम जीवाई बैटरीज। तो ये बेसिकली एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। एंड ये काफी सारी तरीके की बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है, कार्स में, 2 व्हीलर्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में, उन सभी में जो भी बैटरीज यूज होती हैं ये उसे मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। देन उसके बाद अगला जो आईपीओ है वो है बिग बास्केट का। बिग बास्केट भी गाइस टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। एंड ये बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर है, जैसे कि नॉर्मल हमारी किराने की दुकानें नहीं होती हैं, तो ये एक ऑनलाइन किराना स्टोर है एक तरीके से, जहां से आप ऑनलाइन ग्रोसरीज, किराने की सारी चीजें जो भी होती हैं वो आप मंगा सकते हैं। तो इसका आईपीओ भी आपको आने वाले कुछ सालों में दिख सकता है। देन उसके बाद अगली कंपनी है टाटा डिजिटल।
एंड इसका भी आईपीओ आपको आने वाले समय में दिख सकता है। एंड ये बेसिकली एक डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है एंड ये अपनी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड। देन उसके बाद अगली कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसका आईपीओ भी आपको आने वाले समय में दिख सकता है। एंड ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर सेक्टर में ज्यादा वर्क करती है। इसका मेनली काम वही है सेमीकंडक्टर का। एंड अभी इंडिया की तरफ से 3 प्लांट्स या फिर फैक्ट्रीज लगाने का भी ऑर्डर मिला है, जिसमें से 2 प्लांट्स टाटा ग्रुप को मिले हैं लगाने के लिए। एंड वो काम बेसिकली टाटा ग्रुप में से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही करने वाली है। तो ये बेसिकली टाटा ग्रुप की 8 कंपनीज हैं जिनके आईपीओज आपको आने वाले 2-3 सालों में दिख सकते हैं। एंड अगर हम लास्ट टाटा के आईपीओ की बात करें तो वो था टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ एंड वो आईपीओ हमें बम्पर लिस्टिंग गेन्स बना के देके गया था एंड वो आईपीओ नवंबर में आया था। एंड उससे पहले की अगर हम बात करें तो टीसीएस का आईपीओ आया था काफी साल पहले। एंड आने वाले समय में अगर टाटा ग्रुप इन सभी कंपनीज के आईपीओ को लाता है तो एक अच्छी बात है एंड इससे आपको टाटा की अलग अलग सेक्टर्स वाली कंपनीज में अलग अलग इन्वेस्ट करने को मिलेगा। एंड आपको कैसा लगा टाटा के इन अपकमिंग 8 आईपीओस के बारे में जानकर, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। देन अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं जहां पे हम सारे आईपीओस के लाइव करंट जीएमपी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेक इन्फोसेक एनएससी एसएमई आईपीओ की बात करें तो इसका जीएमपी करंटली 110 रुपए का चल रहा है एंड इसमें आपको 103.77% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम रेडियो वाला एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली 38 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 50% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। देन अगले आईपीओ की हम बात करें तो वो है यश ऑप्टिक्स एंड एनएससी एसएमई आईपीओ एंड इसका जीएमपी करंटली 18 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 22.22% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। देन अगला आईपीओ है जय कैलाश नमकीन बीएससी एसएमई आईपीओ एंड इसका जीएमपी करंटली 15 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 20.55% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। देन अगला आईपीओ है K2 इंफ्रागन एनएससी एसएमई आईपीओ एंड इसका जीएमपी करंटली 40 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 33.61% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। देन अगला आईपीओ है क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशंस एनएससी एसएमई आईपीओ एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 40 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 47.06% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। देन अगला आईपीओ है एलुविंड आर्किटेक्चरल एनएससी एसएमई आईपीओ एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी कि आपको 0% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं एज ऑफ नाउ। देन हम भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 54 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 9.47% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद अगला आईपीओ है डीसीजी केबल्स एंड एनएससी एसएमई आईपीओ एंड इसका जीएमपी आज से ही स्टार्ट हुआ है एंड करंटली अभी 10 रुपए का चल रहा है एंड आपको यानी कि 10% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं इस आईपीओ में। देन अगला आईपीओ है तीर्थ गोपीकोन एनएससी एसएमई आईपीओ एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 12 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 10.81% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे भी आसानी से मिलते रहें, उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।